नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में दिल्ली के गोल्डन क्राउन जापानी स्पार्क रोहिणी में निःशुल्क ऑपरेशन जांच चयन और नारायण लिम्ब व कैलिपर्स माप कैंप आयोजित हुआ है। आपको बता दें कि शिविर के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक महेश कंडे, त्रिलोकनाथ गोयल और समारोह के अध्यक्ष संरक्षक सत्यभूषण जैन, समाज सेवी भीमसेन मित्तल, विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कथावाचक दयालु जी महाराज और एनटीपीसी की हेड संगीता एवं डीएस टिम्पी ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद दिव्यांग, उनके परिजनों और दिल्ली के सम्मानित सदस्यों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि निदेशक महेश ने कहा कि मैं संस्था की सेवाएं देखकर अभिभूत हूँ। दिव्यांगों को मदद के लिए आगे आने पर संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। नारायण सेवा संस्था के दिव्यांग सशक्तिकरण के कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने संपूर्ण दिल्ली के दिव्यांगों के हितार्थ नारायण सेवा संस्था को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान 1995 से नर सेवा नारायण सेवा की भावना से काम कर रहा है। संस्थापक कैलाश मानव को राष्ट्रपति महोदय ने मानव सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है, जहां पर संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल दिव्यांगों के लिए मेडिकल शिक्षा, कौशल विकास और खेल अकादमी के माध्यम से मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर लाखों दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं। बता दें आपको कि वर्ष 2023 में अग्रवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जहां पर संस्था अब तक 40,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगा चुका है। संस्थान दिल्ली के लाखों दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान कर उनकी रूखी जिंदगी को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास करेगा। बता दें आपको कि स्थानीय दानीजनों के सहयोग से ये संभव होने की उम्मीद है। धन्यवाद। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से देवेंद्र चौबीसा। हमारी योजना है कुआं प्यासे के पास। उसके साथ हमने 2 स्टेज में ये कैंप लगता है, पहले मेजरमेंट कैंप और दूसरा फिटमेंट कैंप। इस कैंप को हम बोलते हैं नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित विशाल निःशुल्क दिव्यांग कृत्रिम अंग मेजरमेंट व भामाशाह सम्मान से। और इसमें आए हुए कुछ दिव्यांग जिनके शल्य चिकित्सा होनी, उनका भी चयन हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिनका ऑपरेशन उदयपुर हमारे हॉस्पिटल में होगा। और जिनको यहाँ पे पाँव वितरण किया जा रहा है, उनका मेजरमेंट हमारी आज 50 सदस्यीय टीम उदयपुर से आई है। करीब 60 से 70 जने वॉलंटियर के रूप में निःशुल्क अलग अलग संगठन यहाँ सेवा देने आए। 200 से ज़्यादा यहाँ दिल्ली के भामाशाह पधारे, जिनका हमारे द्वारा सम्मान किया, जिनकी धनरूपी लक्ष्मी से इन दिव्यांगों का निःशुल्क ये एक सेवा हो पाती है। और 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक यहाँ आ चुके हैं, जिनका हमारे डॉक्टरों के द्वारा जिनका ऑपरेशन के लिए चयन करना है, उनका ऑपरेशन के लिए चयन किया जा रहा है। और जिनका हाथ और पाँव किसी एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण नहीं रहा है, उनका कृत्रिम पाँव बनाने के लिए हमारी टीम के द्वारा व्यवस्थित मेजरमेंट लिया जा रहा है। और उनको आगामी कब आकर के अपना पाँव ले जाएगा, ये हमारे द्वारा फ़ोन से सूचना दी जाएगी। सभी दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन अपने ही खुद की चेयर पे बैठे हो रहा है, उनको कहीं क्यू में नहीं लगना है। पानी भी उनकी वहीं सेवा हो रहा है, चाय बिस्किट की सेवा वहीं हो रही है। और भोजन का पैकेट भी जो बैठे हुए हैं वहीं पर वितरण किए जाएंगे। और इनको जैसे जैसे फ्री करते जा रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे, उनको वापस आगे में कब आएंगा फ़ोन पे सूचना मिलेगी, ऐसा कह के तुरंत उनको विदा करते जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आज देखा है, मेरठ से आए हैं, देहरादून से पेशेंट आए हैं, पड़ोसी राज्यों से आए, तो उनको वापस जाने में दिक्कत नहीं हो। और ये कैंप पूर्णतः व्यवस्थित आप सबके सहयोग से, आपके प्रचार से चल रहा है। और दूर दूर से दिव्यांग आए, गेट से लेकर के उनकी चिकित्सा तक कई वॉलंटियर व्हीलचेयर से उनको यहाँ ला रहे हैं। गेट पर ही उनको टोकन मिल रहा है, जो प्रथम आया उनका प्रथम नंबर, ऐसे टोकन से सभी बारी बारी अपना नंबर दे रहे हैं। दिव्यांग बड़े प्रसन्न हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि इससे दुख और दर्द को जब अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई बहन अपने भाई को, कोई पिता अपने पुत्र को, कोई माँ अपनी बेटी को कंधे पे उठा के ला रही है, और जिसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, और जो अपने पड़ोसी के बच्चों को जब खेलते हुए चलते हुए देखते होंगे, तब उन पर क्या बीतती होगी। हम तो कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए उनको देख के द्रवित हो जाते हैं, पर जिनके 24 घंटे ऐसे पुत्र, पोते, पोती, नाते नाती साथ में रहते हैं, जिनका पाँव नहीं, हाथ नहीं है, हम ऐसे कैंप लगा करके उनके दर्द को अगर कुछ कम कर पा रहे हैं, और समाज अगर इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहा है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी मानवता जिंदा है। और इस मानवता को हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण सेवा 40 वर्षों से उदयपुर राजस्थान में स्थापित और सेवा कर रही है। और निरंतर दिव्यांगों तक पहुंचने के लिए विश्व के अलग अलग कोने में जाकर के, भारतवर्ष नहीं बाहर भी हम कैंप कर रहे हैं। और प्रत्येक राज्य के मेट्रो सिटी में, वहाँ की कैपिटल में हम ऐसे कैंप लगाते हैं, जहाँ 700 से 800 1000 दिव्यांग आते हैं। ये 1 दिवसीय शिविर लगता है, और वापस इनको जब हम वितरण करने आएंगे वो भी 1 दिवसीय होगा। हमारी 50 सदस्यीय टीम, स्थानीय लोग सब पूरी मदद करते हैं।
मैं मीडिया को मैं पूरा धन्यवाद देता हूँ इस प्रचार के ये लिए। लोग यहाँ पर आते हैं और जब पैमाइश करते हैं, नपाए नाप का देखते हैं, पैरों हाथों को जो भी नाप देते हैं, तो उनको जाने में बड़ी समस्या होती है। आप उदयपुर सबको जाना पड़ता है, तो वो सेवा किस तरीके होती है? आप यहाँ से बुलाते हैं वो या वो फ्री सर्विस दी जाती है स्टेशन से? आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, हम ऑपरेशन के लिए जो उदयपुर पधारते हैं उनके तो स्टेशन से हम ले लेते हैं, और यहाँ जो दिव्यांग पधारे हैं तो यहाँ तक तो उनको सोशल मीडिया के प्रचार से, आपके द्वारा प्रचार से, अपने व्यय से वो आते हैं। इस परिसर में आने के बाद उनका कोई व्यय नहीं है, बाकी उनका गांव से आना, यहाँ आकर के चिकित्सा कराना। परंतु दिल्ली में आकर के सेवा मिल रही है तो उनका उदयपुर तक आना कम हो गया। यहाँ से उदयपुर 800 किलोमीटर दूर है और दिल्ली एक सेंटर पहले से, यहाँ दिव्यांगों को पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आज सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए अलग से सब व्यवस्था, ट्रेन में व्यवस्था है, बस में व्यवस्था है, जगह व्यवस्था, और हम यहाँ गेट से ही व्हीलचेयर से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनकी पूरी सेवा कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि दिव्यांग को कम से कम तकलीफ हो और हम उसकी सेवा कर पाएँ। आपका टैगलाइन था नर सेवा नारायण सेवा। जी हाँ, उस संस्था को बाबा जी ने बहुत आगे तक बढ़ाया। बाबा जी अब इस टाइम तो अभी यहाँ पर सक्रिय है, उस कैंप में नहीं पधारे, बाकी मुख्यालय पे वो पूरी सेवा दे रहे हैं। आशीर्वाद किस तरीके से उनका आशीर्वाद यही कि वो ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अकेले अपने दम पर एक मुट्ठी आटे के इकट्ठा करते हुए नारायण सेवा की शुरुआत की। फिर उन्होंने दिव्यांगों के दर्द को समझा और उन्होंने एक ही बात बोली कि नर में ही नारायण है, मानव में ही माधव है, और हमें इनकी सेवा करनी है और समाज को जोड़ना है। और इस युक्ति को जोड़ते हुए हमें जीवन भर इस तरह आगे बढ़ते रहना। उनके संकल्प को हम सब साधक मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। परिचय और देते हैं बस। मैं नारायण सेवा संस्थान से देवेंद्र चौबीसा, और मेरे साथ खड़े हैं नारायण सेवा संस्थान के PR विभाग के हेड भगवान प्रसाद जी गौड़ साहब। दिल्ली में कितने दिन चलेगा? दिल्ली में ये 1 दिवसीय कैंप है जो आज प्रारंभ हुआ है। रात्रि जब तक दिव्यांग है तब तक हमारा कैंप चलेगा, और पुनः जब फिटमेंट करने आएंगे तो हम फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा इन्हीं दिव्यांगों को सूचना दे करके इनका वापस पाँव फिटमेंट करने आएंगे। जैसा कि देवेंद्र भाई साहब ने बताया और नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप जानते हैं कि हम दिव्यांगता के लिए और मानवता के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम विगत 40 वर्षों से हज़ारों बच्चों को लाभान्वित कर चुके हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो संस्थान 4,50,000 से ज़्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन कर चुकी है, उनकी सुखद ज़िंदगी दे चुकी है। और आर्टिफिशियल लिम्ब के जो कैंप हम विगत 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, तो इसमें 40,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को जर्मन टेक्नोलॉजी के अति आधुनिक का आर्टिफिशियल लिम्ब हमने फिटमेंट किए हैं। और आज जो ये दिल्ली में कैंप हो रहा है तो 500 से ज़्यादा दिव्यांग अभी तक आ चुके हैं। लास्ट दिव्यांग जब तक रुकेगा तब तक संस्थान की पूरी टीम इनके मदद के लिए खड़ी रहेगी। और आने वाले 2 माह बाद हम एक भव्य फिटमेंट कैंप करेंगे। उसकी सूचना सभी दिव्यांगों तक आपके माध्यम से तक पहुंचा दी जाएगी और उन सबको एक सुखद ज़िंदगी, नई ज़िंदगी, उम्मीद भरी ज़िंदगी देंगे ताकि वो परिवार पर बोझ ना होकर एक सशक्त जीवन जी पाए। सर, उनके परिवार भी साथ में जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह से, तो उनके ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से संस्था करती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर। नारायण सेवा संस्थान के अंदर जब भी कोई दिव्यांग आता है या उसका परिजन आता है तो उसको किसी भी तरह से पैसा नहीं लिया जाता। उनके खाने पीने, रहने, और जब तक 7 दिन तक मान लो ऑपरेशन हो रहा है, 10 दिन तक वहाँ रुक रहा है, तो उसके रुकने खाने की पूरी व्यवस्था संस्थान द्वारा उठाई जाती है। और उसके बाद नारायण सेवा संस्थान को ट्रेनिंग भी देता है, जैसे मोबाइल का है, कंप्यूटर का है, सिलाई का प्रशिक्षण भी देता है। वो प्रशिक्षण पाके व्यक्ति वहाँ पे एक साथी के रूप में भी खोज कर सकता है। कोई दिव्यांग है जिसकी शादी नहीं हो रहा था, वहाँ पे शादी की भी उसकी आशा है वो पूर्ण हो जाती है। और संस्थान शादी का समारोह करता है। अभी हम 8 और 9 तारीख को एक शादी समारोह किया था जिसके अंदर 51 दिव्यांग जोड़ों की शादी हुई थी, और वो अलग अलग जिलों राज्यों से आए थे, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के थे, बिहार के थे, यूपी के थे और राजस्थान के थे। तो इस तरह से हम नारायण सेवा संस्थान एक कंप्लीट सशक्तिकरण का काम नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है और आपके माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद। भगवान प्रसाद गौड़, PRO नारायण सेवा संस्थान। थैंक यू।